हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में बेटा एटॉमिक साइज एटॉमिक साइज पढ़ा था। एटॉमिक रेडियस के बिहाफ पर एटम्स पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक सिंबल्स, यानी किसी भी एलिमेंट को या किसी भी चीज़ को हम जब सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटिंग साइन। अगर मैं सिंबल्स के बारे में बात करता हूँ, सिंबल क्या है? सिंबल एक्चुअल में रिप्रेजेंटिंग साइन ऑफ एनीथिंग। किसी चीज़ को हम जब रिप्रेजेंटिंग साइन बनाते हैं तो उसे हम उसका सिंबल बोलते हैं। अपने अपने डेली लाइफ में या फिर अपने रूटीन में बहुत सारे सिंबल्स देखे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक जनरली डेली लाइफ की बात करता हूँ तो आप देखते होंगे कि कहीं कहीं पर एक बोर्ड आपने देखा होगा जहाँ पर पी लगा कर कट लगा होता है, या सिर्फ कहीं कहीं पर वो पी बना होता है। दिस साइन रिप्रेजेंट पार्किंग स्लॉट, एंड यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है नो पार्किंग को। तो दीज आर द सिंपल। लिखने की ज़रूरत नहीं, केवल एक स्लॉट, एक साइन बनाना है होता है और उसके बाद हम तो सिंबल समझ में आ रहा है आपको। सिंबल क्या है? रिप्रेजेंटिंग साइन ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ को हम जब साइन की फॉर्म में, उसके एक स्पेशली यूनिक साइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम उसका सिंबल बोलते हैं। तो एटम को भी हम सिंबल्स के फॉर्म में, एटम के लिए भी हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्टली इंट्रोड्यूस, अगर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था सिंबल? वो डाल्टन ने ही किया था। सबसे पहले डाल्टन ने ही इंट्रोड्यूस किया था। जब डाल्टन ने एटम के बारे में बताया तो वो एटम को इंट्रोड्यूस सिंबलिक फॉर्म में उसने रिप्रेजेंट भी किया था। तो लेकिन डाल्टन के जो सिंबल थे बेटा, वो क्या एक्चुअल में क्या थे? डाल्टन के सिंबल थे, वो एक सर्कल बनाते थे। एक सर्कल बनाने के बाद और उसमें डिफरेंट साइन लगाते थे, जिससे कि पता चलता था वो डिफरेंट होता था। फॉर एग्जांपल, अगर सर्कल है और सर्कल के बीच बीच एक डॉट है तो वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। ओके। और सर्कल है और वो सर्कल कंप्लीटली ब्लैक है, यानी वो सर्कल अंदर से ब्लैक है इस तरीके से, तो वो रिप्रेजेंट करता था कार्बन को। और अगर सर्कल है और एज इट इज़ जैसे छोड़ा गया है वैसा ही है तो वो हो गया आपका ऑक्सीजन। ओके। अगर हमने सर्कल है और सर्कल को हमने एल लिखा तो दैट मीन्स वो लेड को रिप्रेजेंट करता है, लेड। ओके। और अगर हम आयरन की बात करते हैं तो सल्फर के बीच में आयोडीन आई बनाया जाता था, तो वो हो गया आपका आयरन। क्लियर? अगर हम बात करते हैं इस तरीके से और यहाँ पर सर्कल को हमने दो हाफ में बांट दिया तो वो आपका नाइट्रोजन हो जाता था। ओके। अगर हम बात करते हैं सल्फर और उसके एक क्रॉस की तो वो हो जाता है आपका सल्फर की। ठीक है ना? ऐसे ही अगर सर्कल बनाकर आप उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो आपको फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट करता था। यस। और भी बहुत सारे थे, जैसे कि आप कॉपर को ले लो तो कॉपर सी को रिप्रेजेंट करता था इस तरीके से। जिंक को ले लो, एंड सिल्वर को ले लो, आप सिल्वर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, या फिर आप मरकरी को ले लो। तो बेटा सबसे पहले एटॉमिक सिंबल जो आपको समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा कि एटॉमिक सिंबल सबसे पहले इंट्रोड्यूस डाल्टन ने किए थे। लेकिन उनका जो था सिंबल जो था वो एक सर्कल था, और वो जो सर्कल था उस सर्कल में डिफरेंट साइन बनाए जाते थे। आप लिख सकते हो, इसमें डाल्टन ने दिए थे, ही showed atoms, या he represent atoms by a circle and
different and different sign in it, जिससे कि डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे साइन हमें बनाने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए ये जो साइन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इन्हें याद करना थोड़ा आपका डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन ये आपकी हिस्टोरिकल वैल्यू है, आपको ये साइन आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं तो मॉडर्न सिंबल्स की बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं बेटा? मॉडर्न सिंबल्स की। मॉडर्न सिंबल्स की बात करते हैं। मॉडर्न सिंबल्स गिवन बाय या प्रपोज्ड बाय कह लीजिए बर्जीलियस एक साइंटिस्ट हुए हैं। इन्होंने ये सिंबल दिए थे और इसके लिए आपको याद रखना है 2 पॉइंट्स को। इसके लिए आपको 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कि जो सिंबल है, द सिंबल ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट first letter of its name in English, Greek या फिर लैटिन। यानी उसने कहा था कि भाई सिंबल जो हम लेंगे वो किसी भी एलिमेंट के नाम का पहला लेटर लेंगे और ये जो एलिमेंट का जो नाम है वो 3 भाषाओं में, 3 लैंग्वेज में हो सकता है, इंग्लिश में भी, ग्रीक में भी, लैटिन में भी। फॉर एग्जांपल मैं कार्बन के लिए सिंबल यूज़ करता हूँ सी, इट इज़ इंग्लिश। कहाँ से लिया गया ये? इंग्लिश। ओके, और मैं कार्बन से और मैं पोटेशियम के लिए, जो पोटेशियम आपका एक एलिमेंट है, उसके लिए सिंबल यूज़ करता हूँ के, जो केलियम उसके नाम से लिया गया है और ये जो है लैटिन है। ओके, और मैं एंटीमनी यूज़ करता हूँ। एंटीमनी के लिए जो सिंबल यूज़ करता हूँ मैं SB क्या यूज़ करता हूँ? SB, जो STIBIUM, स्टीबियम, ये भी लैटिन है। और अगर मैं देखता हूँ तो ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि लैंग्वेज का फर्स्ट लेटर हो सकता है दिस वन। सेकंड पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है? सेकंड पॉइंट बेटा आपको ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट लेटर जो कॉमन है इन, क्या कह लेते हैं, इफ फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट इज कॉमन, फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट इज कॉमन, अगर वो एलिमेंट का फर्स्ट लेटर कम है, ये एलिमेंट इज कॉमन ऑफ 2 एटम्स या एलिमेंट्स ले लीजिए यहाँ पर आप, देन तो हम क्या करेंगे? इन दिस केस it may be taken first and
सेकंड, या कह लीजिए फर्स्ट एंड अनदर एलिमेंट, अनदर लेटर ले लेते हैं, फर्स्ट एंड अनदर लेटर फ्रॉम द नेम, फ्रॉम द नेम। इसका मतलब क्या होगा कि आप ना उसके पहला लेटर तो लोगे ही लोगे, और पहला लेटर लेने के बाद उसके साथ दूसरा लेटर भी लोगे। पहला लेटर तो लोगे, उसके साथ दूसरा कोई लेटर भी लोगे। वो ज़रूरी नहीं सेकंड हो, सेकंड भी हो, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, या भी कोई और भी हो सकता है। ये भी आपको मैं बताऊंगा अभी, इसका एग्जांपल लेंगे हम। और इससे अलग हमें क्या करना है कि फर्स्ट लेटर will be written as capital, फर्स्ट लेटर को तो हम कैपिटल लिखेंगे, एंड फॉलोड बाय स्मॉल। दूसरा जो लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल होगा। फॉर एग्जांपल अब लेते हैं एग्जांपल कि कौन सा लेटर हम कब लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूं आयरन, आयरन का जो सिंबल होता है बेटा Fe होता है, जो एक लैटिन नाम फेरम से स्टार्ट हुआ है, फेरम से। ओके, अभी जो फेरम है Fe फर्स्ट एंड सेकंड लेटर लिया जा रहा है। मैंने ऊपर लिया था एंटीमनी का, किसका लिया था? एंटीमनी का मैंने लिया था। और एंटीमनी को अगर हम सिंबल लेते हैं वो SB लेते हैं। क्या लेते हैं? SB, है ना? SB ले रहे हैं, और SB का नाम आपको बताया था स्टीबियम होता है, STIBUM। तो S और B फर्स्ट एंड फोर्थ ले रहे हैं हम यहाँ पर, है ना? कोई और ले लीजिए, हम लेड ले लेते हैं, LEAD, लेड। लेड का साइन होता है PB, लेड का साइन होता है PB। और ये लैटिन नाम प्लम्बम से ड्राइव हुआ है, प्लम्बम, PB। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ ले रहे हैं। तो यही चीज़ आपको देखनी है बेटा कि हम कौन सा लेटर ले सकते हैं, कौन सा नहीं ले सकते। जैसे कि हम क्लोरीन ले लो, क्लोरीन जो C से स्टार्ट होता है, यस, कार्बन के लिए भी C यूज़ होता है, लेकिन हम इसके लिए Cl लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड लेते हैं। क्लियर है आपको? तो ये जो है सिंबल लेने का तरीका है। आपको एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट द एलिमेंट from your book of from your book with their symbols and learn them। ओके, ये आपका डू द वर्क होगा। थैंक यू।